अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़ात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा और आप देख रहे हैं एमडी हसीब रज़ा वाहिदी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये कुरान शरीफ जो है खुला रखा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं नमाज में कुरान पढ़ने में, क्योंकि नमाज में कुरान का तरतीब से पढ़ना मेरे भाई ये जो है लाजिमी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुरान को तरतीब से ना पढ़ करके उसकी तरतीब को बिगाड़ देते हैं। अब ये जानकारी उनके पास होती नहीं है, उन्हें मालूम नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि तरतीब का मतलब क्या है, तरतीब से कैसे पढ़ा जाता है, क्या तरीका है तरतीब से कुरान पढ़ने का नमाज के अंदर। तो देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। ठीक है। हो सकता है कि हम आपको अच्छे से जो है कुरान ना दिखा पाए, क्योंकि मैं अकेला वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम जो है आपको मुकम्मल तरीका सिखा सकें और बता सकें। ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, तरतीब का मतलब होता है कि बिल्कुल लेबल, एक के बाद दूसरा। ठीक है। एक के बाद दूसरा। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, जैसे कि जो जीना है ना, जो हमारे घरों पे जीना होता है। ठीक है। अब एक एक पैकरिया दी होती है, एक एक पैकरिया दी है। ठीक है। ये ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इस पे चढ़े और इस पे चढ़ने के बजाय हम तीसरे वाले पे पैर रख दिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा तरतीब का बिगाड़ना। ठीक है। ये हो जाएगा तरतीब का बिगाड़ना। लेकिन इस पे थे पहले, फिर हम इस पे आए, तो ये हो गया तरतीब से। ठीक है। तो इस तरह से जो है कुरान को पढ़ा जाए तरतीब के साथ। मतलब ये है कि आपने जो है नमाज में सूरे फलक पढ़ा। ठीक है। आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं। ठीक है। फजर की जो है सुन्नत पढ़ रहे हैं। चलिए मैं ये ले लेता हूं। अब आपने जो है अगर जो है सबसे पहली रकात में सूरे फलक पढ़ा है। ठीक है। तो अब जो है ऐसा नहीं है कि जो है आप जो है सूरह इखलास पढ़ दें तो दूसरी रकत में, जो आप दूसरी रकत पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें सूरह इखलास पढ़ दें। अगर आप सूरह इखलास पढ़ देंगे तो फिर तरतीब बिगड़ जाएगी। ठीक है। ये तरतीब में नहीं आएगा। तरतीब क्या है? तरतीब यह है कि आप सूरह फलक पढ़े हैं तो सूरह फलक के बाद आपको सूरह नास पढ़ना पड़ेगा। यह है तरतीब, इसको तरतीब कहा जाता है। ठीक है। अब मैं कुरान लेकर के बैठा हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि आपको दिखा दूं। देखिए ये कुरान है, ये कुरान है। और कुरान में जब हम कुरान को खोलेंगे, ठीक है, अभी हम आपको बिल्कुल इसको पास से जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बिल्कुल अभी मैं कैमरा थोड़ा रख लेता हूं, मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे हाथ वगैरह आपको और कुरान वगैरह जो है आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है। तो ये जो कुरान है हमारे पास, तो इसमें हम तरतीब से कैसे पढ़ेंगे वो जो है हम आज आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। ये कुरान जो है हम थोड़ा अपने पास नीचे रख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है हमने कुरान पाक को खोल लिया है। ठीक है। ये कुरान मजीद है, कुरान पाक है, हमने इसको खोल लिया है। अब ये कुरान जो है यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। ये तर्जुमे वाला कुरान है मेरे पास। ठीक है। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिएगा, इस कुरान की जो शुरुआत है वहां से मैं इसको खोलता हूँ। ये देखिए, ये जो है अलहम्दुल शरीफ है, उसके बाद ये अलिफ लाम मीम है। कुरान की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो हमें जो है यहाँ से जो है कुरान को पढ़ना हो, मतलब कहने की ये है कि हमने अगर यहाँ से ये आयत पढ़ी है जी वाली, तो फिर हम इसके बाद या तो हम यहाँ की आयतें पढ़ लें, या तो फिर हम यहाँ से पढ़ लें, या तो फिर हम यहाँ से पढ़ लें। अब ये नहीं होगा कि हम उसके पीछे भाग जाएं। अगर उसके पीछे भागेंगे तो फिर हमारी तरतीब बिगड़ जाएगी। ठीक है। तो अब आप लोग जो है इतनी बड़ी बड़े जो पारे हैं ना कुरान के अंदर, तो इतनी बड़ी बड़ी आप जो पारों में आयतें हैं ना, वो तो आप पढ़ते नहीं हैं। आप जो है सिर्फ जो 30वां पारा है, जिसको हम अम्मा पारा कहते हैं, उसमें जो सूरतें हैं आप वो पढ़ते हैं। तो हम उसमें आपको अच्छी तरह से बिल्कुल तरतीब से जो है बता देते हैं। हम 30वां पारा जो है खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हम 30वां पारा खोल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है।
चलिए हम 30वां पारा खोल लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं जो 10 सूरतें हैं ना, उन्हीं 10 सूरतों के ज़रिए लोग नमाज पढ़ना सीखते हैं और वही सूरतें 10 जो है नमाज में लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम आपको आज बताने वाले हैं तरतीब के साथ कि आप तरतीब के साथ नमाज कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अकेला जो है फ़ोन भी पकड़ा हूँ एक हाथ से, और एक हाथ से हम आपको जो है कुरान भी दिखा रही हैं, तो थोड़ा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आप जो है सुकून के साथ देखते रहें, थोड़ा हमें वो सूरतें मिले तो हम आपको बताएंगे। लोग अलम तरा कैफ से व नास तक जो है याद करते हैं, और वहीं से तरतीब के साथ जो है कुरान को हम आज आपको पढ़ना सिखा देंगे। हालांकि ये देखिए, ये जो है सूरह व 3 है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इकरा बिस्मी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखिए इन्ना अंज़लनाहु है। ठीक है, तो इतनी बड़ी बड़ी सूरह जो है आप लोग शायद मेरी समझ के मुताबिक आप नमाज में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और आप छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो आप देखिएगा। चलिए, आ गई है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सूरह अलम तरा कैफ है। ठीक है, इसको सूरह फील भी बोलते हैं। ठीक है, ये सूरह अलम तरा कैफ है जो मेरे भाई यहाँ से जो है वन्नास तक जो है आपकी 10 सूरतें हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ वन्नास तक जो है आपकी 10 सूरतें हो जाएंगी। तो देखिए, ये सूरह अलम तरा कैफ जो है ना मेरे भाई, इस सूरत को आप जब पहली रकात में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी आप नमाज पढ़ रखी हों, अगर आप ये सूरत जो है पहली रकात में पढ़ते हैं, तो इसके बाद जो है हमें मेरे भाई ये वाली सूरह पढ़ना होगा, सूरह लिइलाफी कुरैश। ठीक है, ये वाली सूरह हमें पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि हम ये सूरह पढ़े हैं पहली रकात में और फिर दूसरी रकात में हम ये वाली सूरह पढ़ दें। ठीक है, वैलुल लिकुल्ली, ठीक है, ये वाली सूरह। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर मेरे भाई ये तरतीब से हम हट जाएंगे, और कुरान को जो है नमाज में तरतीब से जो है हटना नहीं चाहिए, यानी बगैर तरतीब को आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको तरतीब से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी अलम तरा कैफ है, अलम तरा कैफ के बाद जब आप ये पहली रकात में पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद दूसरी में ये पढ़ें। ठीक है, अब अगर आपको नहीं यहाँ से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं भाई, जैसे कि ये तब्बत यदा है, ठीक है, आप अगर पहली रकात में तब्बत यदा पढ़ते हैं तो तब्बत यदा के बाद आप जो है फिर ये पढ़िएगा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, यानी उल्टा मत पढ़िएगा, उल्टा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए इधर आते हैं, हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो है सूरह फलक है। ठीक है, अब आपको जो है ये जो है सूरह नास है, तो आपने पहली रकात में ये पढ़ी है तो फिर दूसरी में आपको ये पढ़ना होगा। ठीक है, ये तरतीब है। और अगर आपने जो है पहली में ये पढ़ी और दूसरी में जो है आप आ गए तब्बत यदा पे, तो फिर तरतीब बिगड़ जाएगी। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई होगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं स्कैनर दिखा रहा हूँ, आप इसको स्कैन करें, इसके ऊपर 100, 50, 200 जो भी हो सकता है आप इस पर डोनेट करें। ये पैसा रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, जो इसके मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाया जाता है, उन तक पेश किया जाता है। ईद भी आने वाली है और ईद भी आने वाली है, और उसके भी अखराजात हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प और मदद से जो है पूरे हो सकें, और उनके जो मामलात हैं, जो भी अखराजात हैं, वो अच्छी तरह से जो है निपट जाएं। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हैं डोनेट करना, तो आप करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपना काम है बताना, ना करना आपकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा